क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank. Separately, find the time in which each tap can separately fill the tank. क्वेश्चन है क्या कि दो वाटर टैप हैं जो एक साथ एक टैंक को 9 होल 3/8 hours में भर लेते हैं. द टैप जिसका लार्जर डायमीटर है, जो बड़ा टैप है, उसको अकेले भरने में स्मॉलर टैप के कंपैरिजन में 10 घंटा कम समय लगता है. तो हमें बताना है कि यदि वो सेपरेटली टैंक को फिल करेंगे तो उनको अलग अलग क्या टाइम लगेगा. दो तरह के टैंक हैं. एक ही तरह का टैंक है. टैप दो तरह के हैं. एक टैप जिसका डायमीटर ज़्यादा है उसका नाम रख दिए लार्जर टैप, और जो टैप जिसका डायमीटर छोटा है उसका नाम रख दिए स्मॉलर टैप. तो देखिए, ये एक टैप है और ये एक टैप है. इसके सिर्फ डायमीटर को लिए हैं. ये इसका नाम रख दिए हम लोग लार्जर और ये रख दिए इसको स्मॉलर टैप. अब एक टैंक यहां बना दिए. इस टैंक को भरने का काम है. ये क्या है? टैंक है. तो ये जो स्मॉलर टैप है, अकेले यदि इसको हम ऑन करते हैं तो ये सपोज कर लीजिए कि x आवर में भर देते हैं. तो इस टैप को यदि हम अकेले ऑन करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो इनको पहले से 10 घंटा कम समय लगेगा. ठीक है. तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, let the time taken by smaller tap be x hours, then the time taken by larger tap बी एक्स माइनस 10 hours. तो समझ गए, एक्स आवर्स में जो पहला टैप जो स्मॉलर टैप है वो भर लेते हैं और बड़े टैप को दैट मीन्स लार्जर टैप को भरने के लिए पहले से 10 घंटा कम समय लगता है, मीन्स एक्स माइनस 10. अब हम लोग देखेंगे कि टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 hour. तो 1 hour में यदि x आवर में पूरे टैंक को भर लेते हैं तो 1 hour में कितना टैंक का पार्ट भरा जाएगा. देखिए यूनिटरी मेथड करने वाले हैं. सपोज कीजिए कि 5 घंटे में टैंक को भर लेते. कितने टैंक को भरेंगे? एक ही टैंक को भरना है ना. तो 1 घंटे में कितना टैंक को भरेंगे? 1/5 1/5. तो स्मॉलर टैप को x आवर्स टाइम लग रहा था. तो देखिए x आवर्स में 1 टैंक को भर लेते हैं तो 1 hour में 1/x टैंक को भर लेंगे. दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/x. इसी तरह से टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 hour क्या होगा? 1/x माइनस 10. तो अब फिर हम लोग देखते हैं कि ये दोनों टैप को जब हम एक साथ ऑन करते हैं तो ये 9 होल 3/8 hours में भर लेते हैं. तो देखिए 9 होल 3/8 का मतलब हो गया 72 + 3 75/8
इसका मतलब ये हुआ कि 75/8 आवर्स में एक टैंक को भर लेते हैं। 75/8 आवर्स में एक टैंक को भर लेते हैं जब दोनों टैप को ऑन रखते हैं उस समय पे। तो हम भी यहाँ पे चाहते हैं कि 1 आवर में कितना टैंक का पार्ट भरा जाएगा, मतलब हो जाएगा 1/75/8। तो फिर क्या होगा, या 8 ऊपर चला जाएगा और हो जाएगा 8/75। तो देखिए अब क्या लिखते हैं, टैंक फील्ड बाई, अब यहाँ पे बोथ टैप्स लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों टैप्स मिलके भर रहे हैं इसको। तो कितने आवर में, 1 आवर में कितना टैंक का पार्ट भरा जाएगा, ये देखिए हम यहाँ पे रफ करके निकाल लिए हैं 8/75। कितना भरा जाएगा, 8/75। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये देखिए ये 1 घंटे में, ये भी 1 घंटे में और ये 1 घंटे में, लेकिन ये दोनों टैप मिलके ये काम किए हैं ना। तो ध्यान दीजिए, क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/x + 1/x - 10 = 8/75। चलिए सोचिए, ध्यान दीजिए इसमें कि ये स्मॉलर टैप है, ये लार्जर टैप है। जब दोनों को एक साथ ऑन करेंगे तो दोनों 1 घंटे में इतना प्लस इतना करेंगे, जबकि जब हम दोनों टैंक को इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये 8/75 पार्ट्स को भर लेंगे। तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। अब इसी इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म पे लाना है। यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम इस राइट साइड वाले पोर्शन को हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब ये क्या हो जाएगा, हमें करना है एलसीएम। तो क्या होगा, x × x - 10। तो क्या बताए थे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे x हो जाएगा और ये 8/75। देखिए तो कटेगा नहीं, ये ऐड हो जाएगा 2x - 10, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² - 10x = 8/75। देखिए यहाँ पर 2 से कॉमन ले सकते हैं, छोटा हो जाएगा, और या फिर बाद में भी हम लोग कॉमन ले लेंगे तो चलेगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x को 75 से करेंगे तो 150x हो जाएगा और ये 750। अब इस 8 को x² से करेंगे तो 8x² हो गया, और 10 के साथ करेंगे, 10x के साथ करेंगे तो 80x हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इधर 0 लिख के सबको राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ये होगा 8x² - 80x - 150x + 750, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 0, ये 8x², ये दोनों ऐड हो जाएगा और लिख देंगे -230x + 750। अब उसको इस साइड पे ले आते हैं 2 कॉमन के साथ, तो ये हो जाएगा 4x² - 2 0 नहीं होगा, 15x 115x हो जाएगा, और फिर 2 3 × 6 2 7 2 5 10। मीन्स ये क्या हो गया, 4x² - 115x + 375 = 0। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया और इसे अब सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए यस बताए हैं कि आप जो भी मेथड यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन में ये अलग बात है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्वाड्रेटिक भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन यदि हमें करना है, देखिए थोड़ा सा रफ वर्क करना होगा। इस 4 को हम 2 × 2 लिख देंगे, और ये जो 375 है इसे हमें रफ करना होगा, 5 7 और 5 5 फिर क्या होगा 5 और 5 15 से, और फिर 5 3 से, मीन्स यहाँ पे 5 × 5 × 5 × 3 कर दिए। अब इसमें से कोई 2 नंबर निकालना है जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 115 होगा, तो 115 लाना है।
देखिए यहां से बन जाएगा 100 और यहां से बन जाएगा 15, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है ना, 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। क्या यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, 4x कॉमन, तो ये x माइनस 25 हो जाएगा। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं? देखिए 15 तो ले ही सकते हैं, यहां से x हो जाएगा, 15 2 जा और 15 5 जा। लगता है फिर से कुछ कॉमन ले सकते हैं। ये देखिए x माइनस 25 दोनों के ही पास है, तो चलिए x माइनस 25 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 4x माइनस 15 हो जाएगा और ये इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये x माइनस 25 0 होगा या फिर 4x माइनस 15 0 होगा। तो ये x क्या हो गया 25 और ये x इज इक्वल टू 15/4। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि x का वैल्यू क्या आ गया 15/4। कहने का मतलब है कि आप इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, मीन्स एक टाइम हो गया 3 होल 3/4 आवर्स और एक टाइम हो गया 25 आवर्स। तो बोले थे ध्यान देने के लिए कि देखिए जब दोनों टैंक को टर्न ऑन करते हैं तो दोनों टैंक मिलके एटलीस्ट 9 आवर्स तो ले ही लेते हैं। लेकिन क्या पॉसिबल है कि यदि कोई एक ही टैप को ऑन करे और वो 3 होल 3/4 आवर्स में भर दे? पॉसिबल नहीं है, दैट इज वाई इसे हमें रिजेक्ट करना होगा। अब ये क्या है, विच इज लेस देन 9 होल 3/8। 9 होल 3/8 से ये छोटा है, दिस इज वाई ये पॉसिबल नहीं होगा। रिजेक्ट क्यों किए समझ गए होंगे। फिर से बताते हैं, ये टाइम जो है वो देखिए 3 आवर्स से ज्यादा 4 आवर्स से कम, मतलब आप मान के चलिए 4 आवर्स, अकेले 4 आवर्स और दोनों मिलके 9 आवर्स, तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो इसको मैं रिजेक्ट कर दिए, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया 25। अच्छा हम x माइनस 10 भी निकाल लेते हैं, तो 25 माइनस 10 कितना हो गया 15। सो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप is 25 hours and time taken by larger tap is 15 hours.